बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब जमील और आप देख रहे हैं फैक्ट बाय आफ्ताब जमील। नाज़रीन, आज ये कोटेशन आंखों के सामने से गुजरी, सक्सेस बिल्ड्स ईगो एंड फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। बात बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी लाइन में बहुत डीप बात की गई। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फेलियर और सक्सेस में डिफरेंस क्या है। एक सक्सेस होती है जो आपको बैठी बिठाई मिल जाती है, जो एक फास्ट सक्सेस होती है। उसमें ऑब्वियसली आप में एक ईगो आ जाता है। बट वो सक्सेस जो आपको फेलियर्स के बाद मिले, यानी कि कहा जाता है कि सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट फेलियर्स। हम लोग सब ख्वाब देख रहे होते हैं, हम उन ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन ख्वाबों को अधूरा छोड़ देते हैं। अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? इन्हीं फेलियर्स के डर से। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन फेलियर्स का मैजिक क्या है, इन फेलियर्स की कंस्ट्रक्टिव पावर क्या है, ये फेलियर्स उन्हें अल्टीमेट सक्सेस की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। हम लोग जब हमारे सामने फेलियर्स आते हैं तो हम लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, हम लोग रास्ता छोड़ देते हैं, हम लोग उन ख्वाबों को छोड़ देते हैं और हम लोग एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की तरफ या किसी और रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन वो लोग जो कामयाब होते हैं, उनके सामने 10, 20, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों फेलियर्स भी आ जाएँ, तो वो अपना रास्ता नहीं छोड़ते, वो कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ते। वो उन फेलियर्स को यूज़ करते हैं, उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं, उनसे लेसन्स लेते हैं, उनसे स्ट्रॉन्गर बनते हैं, उनसे उन जब एक फेलियर आपके अंदर आता है ना, तो उस टाइम में आप में भूख होनी चाहिए, आप में एक प्यास होनी चाहिए उस चीज़ को ठीक करने की। अपनी उन गलतियों को समझना चाहिए आपको, अपनी उन गलतियों से सीखना चाहिए। और इसी तरह से ये फेलियर में मैजिक क्रिएट करता है आपकी लाइफ़ में, आपसे कुछ कंस्ट्रक्टिव करवाने के लिए, आपसे कुछ ऐसा करवाने के लिए जो उससे पहले लोगों ने नहीं किया। अगर फेलियर्स के बाद हार के बैठ जाना होता, तो आज जिस आसाइशों में हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ये आसाइशें हमारे पास नहीं होती। वो लोग जिन्होंने हमारे लिए इन्वेंशंस की, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया, जिन्होंने कुछ नया करके दिखाया, वो जो इससे पहले दुनिया में नहीं था, उन्हें भी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। उनमें और हम में डिफ़रेंस ये था, एक लूज़र और एक विनर में डिफ़रेंस ये होता है कि लूज़र रास्ता छोड़ देता है और विनर अपनी फेलियर्स, जो उसे नाकामियाँ आ रही होती हैं, उनसे सीखता है, उनसे लर्निंग करता है और फिर कुछ नया करके दिखाता है। वो अपनी गलतियों को समझता है, अपनी गलतियों को मानता है, दोबारा उन्हें रिपीट नहीं करता और कुछ नया करके दिखाता है। फेलियर आपकी कहानी का आखिरी सफ़ा नहीं होता, या फेलियर के बाद आपकी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। आपका हर फेलियर एक नई कहानी की शुरुआत होता है, क्योंकि अगर फेलियर्स के बाद कहानियाँ ख़त्म हो जाती तो ना कोई जॉर्डन होता, ना कोई आइंस्टाइन होता, ना कोई एडिसन होता और ना ये सारी आसाइशें होती जिनमें आज हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फेलियर्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होने चाहिए, हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं। जस्ट लेट द फेलियर्स टू ग्रो यू। आप उन्हें डेवलप करने दें अपने आप को। एक दफ़ा आप ये समझ गए कि इन फेलियर्स की पावर क्या है, तो यू वुडंट बिलीव कि आपके अंदर क्या चेंजेस आएँगी। किस तरह की कंस्ट्रक्टिव पावर है ये, आपसे क्या-क्या करवा जाएगी। आपको बस करना क्या है, आपको फेलियर्स के बाद डरना नहीं है, आपको लड़ते रहना है, आपको उस भूख को पैदा करना है, आपको प्यास पैदा करनी है, आपको कुछ नया करके दिखाना है। व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, जस्ट आपको करना ये है कि आपको अगर फेलियर का सामना करना पड़ जाए, तो आपको रीइवैल्यूएट करना है अपने डिसीजंस को। आपने देखना है कि आपने गलती कहाँ पे की। आपको अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उन्हें देखना है और आपको स्ट्रॉन्गर बनना है। आपको स्ट्रॉन्गर बनना है। क्योंकि विनर और लूज़र में सबसे बड़ा डिफ़रेंस ये होता है, लूज़र छोड़ देता है और विनर उन्हीं फेलियर्स को यूज़ करता है, उनसे स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, उनसे लर्निंग्स लेता है और फिर कुछ करके दिखाता है। थैंक यू वेरी मच।